अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस, जिन्होंने 40 किलो वज़न कम किया है। एंड पूछते हैं अवैस से, मिलते हैं अवैस से, देखते हैं क्या मोटिवेशन थी, कब से बढ़ा, क्यों कम किया और अब इनको कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस कैसे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस, पहले वज़न कितना था और अब वज़न कितना है आपका? मेरा पहले वेट था ऑलमोस्ट 135 केजी और अब मेरा वेट है 95 40 किलो। ऑलमोस्ट। कितने अरसे में कम किया आपने? ये मैंने 8 to 9 मंथ्स में। 8 to 9 जी। मंथ्स में। एंड ये बढ़ा कैसे था? ये बढ़ा ऐसे था कि आफ्टर इंटरमीडिएट जब वो एडमिशन लिया बैचलर्स में, तो फिर उसके बाद डेली बेसिस पे बाहर का खाना वगैरह, और सुबह भी नाश्ता भी सुबह का बाहर से और दोपहर में भी बाहर से, मतलब डेली बेसिस पे बाहर का जंक फूड खा खा के इस वजह से वो वेट या वो गेन हो बाहर गया। से क्यों खा, मतलब मुझे समझ नहीं आती बाहर से क्यों इतना ज्यादा खाया जाता है। मैं वैसे पूछना चाहती हूँ क्या वजह है? वैसे वो घर से क्या नाम है, एक थोड़ी सी शाइनेस फील होती थी घर से कोई टिफिन वगैरह लेके जाने का, तभी वो स्टार्ट से अच्छा। था ही नहीं। तो वो जब सुबह गए तो दोस्तों के साथ गए, नाश्ता बाहर से कर लिया, नान फिर चने खा लिए। हाँ जी, नान चने पूरी हलवा, मतलब कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है। मतलब लिमिटलेस होके खाना, कोई मतलब कि पोर्शन में नहीं खाना। और दोपहर को बाहर जाना तो बिरयानी और इस तरह पिज्जा बर्गर, फिर रात को फिर दोस्तों के साथ फिर इस तरह मतलब फास्ट फूड वगैरह चलता रहता था डेली। बिल्कुल ठीक है। तो अवैस, जब वेट बढ़ गया 135 पे चला गया, जी। तब क्यों ख्याल आया कि कम करना है? तब क्या हुआ फिर? अच्छा, तब भी मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन ऐसे यूट्यूब में बैठा हुआ था तो आपकी ही वीडियो जो है ना सामने आई थी, ठीक है। तो जब उससे पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना माइंड बना लिया था कि कम करना है, क्योंकि मैं बाहर जाता था तो वो मेरे साइज के क्या नाम है ना, जीन्स मिलती थी ना शर्ट्स मिलती थी, मतलब ओवर साइज में हो गया था काफ़ी। तो वो ज़रा थोड़ी सी मुझे हेजिटेट भी होता था मैं, और मतलब एक ऑब्वियसली एक ऑकवर्ड मोमेंट भी होती थी जब वो बंदा कहता था नहीं आपके साइज के हमारे पास नहीं है कपड़े। तो वो फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मैंने देखी, मतलब और लोगों की देखी। तो मैंने ना उसी मतलब कि स्टार्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दी डाइट वगैरह, लेकिन उससे कोई मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसी मोमेंट आपकी वीडियो एक दिन यूट्यूब पे आ गई। तो मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं आपकी वीडियो पे। इसी तरह आपने भी किसी का इंटरव्यू ऑलरेडी लिया हुआ था और अच्छा। उनका भी वेट इतना ही था, 125 सराउंडिंग। तो मैंने कहा ये मुझे सूट करेगा क्योंकि ये हम्म। मेरे वेट के मुताबिक है। मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी, वो सारा मैंने जो है ना वो नोट डाउन कर लिया। तो करने के दौरान तकरीबन मैंने हफ्ता उस डाइट को फॉलो किया और मुझे ना 3 केजी उस डाइट से कम हुआ मेरा वेट। तो एक वो मोटिवेशन मिली कि यार मतलब इट कैन वर्क, तो आई कैन डू इट। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और वेट मैंने चेक किया 3 केजी कम था। तो फिर वहां से बस मैंने फिर माइंड बनाया कि मुझे फिजिकली जाकर विजिट करना चाहिए और अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू लाइक माय बॉडी और अकॉर्डिंग टू माय वेट मुझे उस चीज़ को बनवाना चाहिए। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, मैं आपके पास आया और बस फिर वो आपने डाइट प्लान लिख के दिया। तो फिर इसी तरह ख्याल आया कि बस अपना कम करना है क्योंकि मैं बहुत ओवर साइज हो गया और फिर अपना एक अच्छा भी नहीं लगना दोस्तों में बैठना। और एक मतलब एक बहुत ना मतलब हालांकि एज मेरी अभी 24-25 ईयर्स का मैं हूँ, लेकिन वो ओवर साइज की वजह से मतलब एक हेल्दी लुक से मतलब वो मिच्योर हाँ लगना। हाँ, वो फिर बंदा जरा बड़ा लगता है हाँ उम्र जी, से तो बस ज्यादा। वो फिर इस वजह से क्या नाम है, मैंने कहा क्या कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अवैस, फिर कैसा महसूस हुआ जब कम कर लिया? तो क्या महसूस हुआ और डाइट प्लान क्या था आपका? अच्छा, इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड हम्म। इट टोटली थैंक्स टू यू। मतलब ये आपकी एफर्ट्स के बगैर टोटली मतलब कि इम्पॉसिबल था और मेरे लिए तो वैसे भी मतलब कि इट वाज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे तो ये था कि ये कम नहीं होना क्योंकि जितना भर गया ये नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी मैंने डाइट प्लान्स को फॉलो किया लेकिन उन डाइट प्लान से हम्म। नहीं फर्क पड़ता था। हम्म। वो 1-1.5 किलो मतलब, लेकिन वो बिल्कुल कह लें कि ना होने के बराबर था। तो डाइट प्लान फिर मैंने आपको जब लिखवाया तो मेरा डाइट प्लान ये था, बड़ा मतलब ईजी, बड़ा सिंपल सा था। सुबह मैं लेट उठता था क्योंकि मेरी रूटीन कुछ इस तरह की थी कि मैं सुबह जो है ना वो यूनिवर्सिटी के बाद मेरी रूटीन काफ़ी लेट थी, तो मैं सुबह 12-1 बजे उठता था। तो 12-1 बजे जब उठना तो मैंने पहले मतलब प्री ब्रेकफास्ट था उसमें जो है वो नीम गर्म पानी 7 दाने कलवंजी के साथ, ठीक ठीक है, ये है। मेरा प्री ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद लाइक आफ्टर 20 to 25 मिनट्स मैंने अपना ब्रेकफास्ट लेना था जिसके अंदर 2 to 3 बॉयल एग्स थे, ठीक ठीक है। है, और बॉयल तीनों एग्स। की योग थी? नहीं, एक ही योक थी और 2 की योक नहीं थी, 2 बिल्कुल ठीक व्हाइट है। एग थे और एक होल एग था, बिल्कुल ठीक है। प्लस 1 पीस ऑफ ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ठीक है, एंड 1 कप ऑफ मिल्क या हम्म। फिर चाय, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और चाय के अंदर शुगर नहीं ऐड करनी थी, स्टीविया में ऐड करता होता था और मुझे आदत वैसे भी स्टीविया की थी, मुझे शुगर वैसे भी नहीं इतनी पसंद, ठीक है। तो वो टेस्ट भी स्टीविया का लगे तो मैं वो मतलब चाय ले लेता था। ये मेरा नाश्ता होता था और आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो तकरीबन 1 बजे नाश्ते के बाद 3:30 या 4 बजे मेरा लंच होता था, ठीक है। 3:34 PM पे।
और लंच जो मेरा होता था वो होता था मेरा 250 ग्राम ऑफ चिकन पीस बिल्कुल ठीक ग्रिल्ड, है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और साथ वो वेजिटेबल, उसका कोई क्वांटिटी नहीं थी, वो आपने कहा था जितना दिल करे हम उसको, रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी खाएं, हाँ बिल्कुल। उसको हम इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा लंच हो जाता था, ठीक है, और 250 ग्राम ऑफ चिकन पीस, लाइक हम्म इट वाज रियली इनफ फॉर मी, काफी मतलब हम्म क्वांटिटी में होता है। और ये मेरा लंच हो जाता था, और आफ्टर लंच मेरा तकरीबन कोई फिर 3 साढ़े 3 घंटे बाद जो है वो मैं जिम जाने से पहले मतलब मेरा प्री वर्कआउट होता था, जिसमें जो है वो ग्रीन टी थी, ठीक ठीक है। है, लेकिन मैं ग्रीन टी मतलब पर्सनली मैं ग्रीन टी यूज नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस तरह फील होता था ग्रीन टी लेने से ना, मुझे होता था कि मुझे ना और भूख लगती है, ठीक है, मतलब ठीक मेरा है। ये इशू था हाँ, होता है। कि भाई मैं ग्रीन टी लेता हूँ ना, क्योंकि मैंने हम्म, एक दो दफा ली, लेकिन मैं जिम जाता था तो मुझसे जिम नहीं होती थी, मुझसे बिल्कुल ठीक है, वर्कआउट नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैंने ग्रीन टी मैंने नहीं फिर यूज की। मैं जाने से पहले कैल्शियम की वो आपने लिख के दी थी, कैल्शियम सी की एक टैबलेट सीएसी, होती थी, हाँ वो मैं वाटर में डाल के तो मैं चला जाता जिम करने, ठीक ठीक है। है। और 35 to 40 मिनट्स मैंने जिम और जस्ट कार्डियो, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं, नथिंग एल्स, ओनली कार्डियो, साइकिलिंग और ये वो। तो फिर जिम करके घर आना, और घर आके जो है वो आफ्टर लाइक मैं जिम पोस्ट मतलब वर्कआउट मैंने फिर 3 डेट्स, ठीक है, 3 खजूरें, या फिर आपने कहा था कि 3 फल कोई भी, ठीक है, या 3 खजूरें या फिर 3 फल, बिल्कुल और ठीक है। आम और अंगूर और वो चीजें मतलब केला मना था, मना थी, बिल्कुल। हाँ जी। तो बस ये मतलब ले लिया, और ये लेने के बाद इससे भी मतलब पेट से ही मतलब फुल हो जाता है। और उसके बाद फिर रात को मेरा डिनर होता था 9:30-10 बजे के करीब, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कभी 10:30 भी हो जाते थे। और डिनर में भी जो है, डिनर में था 80 ग्राम्स ऑफ चपाती होल बिल्कुल, मीट, बिल्कुल ठीक है, एंड 150 ग्राम्स ऑफ ग्रिल पीस चिकन, बिल्कुल ठीक है, एंड एल्स देन दैट कोई भी घर का बना हुआ सालन, ठीक बिल्कुल है। ठीक है, दाल सब्जी आलू मैं नहीं खाता था, और वो वैसे भी मना थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सब्जी खा लेता था, लेकिन दाल और आलू वगैरह नहीं, मुझे वो पसंद नहीं था, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है, चिकन मतलब मेरा मोस्टली इनटेक भी चिकन का ही रहा है या फिश का रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब मेरा डिनर था, और यही सारा कुछ था। रात को मुझे जब लेट सोने की आदत थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सुबह लेट उठना था, तो मैं रात को लेट सोता था, मतलब 1 2 3 मोस्टली कभी 4 भी बज जाते थे, मतलब मेरे सोने की कोई रूटीन नहीं है, अभी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो रात को अक्सर जब भूख लगी तो मैंने हुँ। फ्रूट ले लेना, कोई भी एक आधा कोई फ्रूट ले लिया, या फिर दूध का ग्लास पी लिया, और मतलब इस तरह का ले कुछ भी। अब मेरे 2 सवाल हैं, जी और ये वो सवाल हैं जो मेरे पेशेंट्स जब ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही होती है या क्लिनिक में आते जी। हैं तो तब मुझसे पूछते हैं। एक, मैं तो कहती हूँ, वो मुझे कहते हैं, आप तो कहती हैं कि रात को रोटी नहीं खानी चाहिए, तो रात को रोटी खा के वज़न कैसे कम हो गया? वैसे हुआ? खानी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी में खानी चाहिए। मतलब मैं एग्ज़ैक्टली। पहले भी खाता था, लेकिन पहले एक रोटी खा ली, दो रोटी खा ली, रोटी का हुँ। कोई साइज नहीं होता था, और हलवा लेकिन पूरियाँ अलहदा हाँ उसके जी। ऊपर थी। तो वो मतलब कोई साइज नहीं था, कोई उसकी कोई एक मेजरमेंट नहीं थी, मतलब जितना दिल किया उतना खा लिया। हुँ। अब भी मैं खाता हूँ, लेकिन अब वो मैं स्पेशली उसके लिए वो एक ना मार्केट से मिलता है मेजरिंग स्केल, किचन स्केल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो मैं लाया, वो लाके वो आटे का बकायदा पेड़ा बना के उसको करना। 80 ग्राम्स की रोटी बनाए ना, तो पक के 70 ग्राम्स की हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं 80 ग्राम्स का पेड़ा बनाता था, उसको भी दोबारा उसको कैलकुलेट करना, तो 70 ग्राम्स की रोटी हो जानी। और वो उसके बाद क्या नाम है, मैंने चिकन की कोई नहीं था, तो चिकन मैं थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर लेता था। बिल्कुल ठीक मतलब है। अगर ये नहीं कि आपने 150 का, तो 150 से मतलब मैं उसमें 180 200 तक मतलब मैं उसको ले जाता था। ठीक है। तो चिकन वगैरह मैं खा लेता था, तो बस मतलब कि उससे गुजारा हो जाता था। दूसरा सवाल, इतनी लेट नाश्ता? 12-1 बजे नाश्ता? वो इसलिए क्योंकि मैं सोता रात को 3 4 बजे लेट हूँ। तो रूटीन ऐसी है। रूटीन इस तरह की, और फिर कुछ मतलब कि डेली मेरा स्केड्यूल भी इस तरह का, सुबह उठने की मतलब आदत ही नहीं है, मतलब वो बस आप करते क्या हो? मेरे बेसिकली रियल एस्टेट का काम है, अच्छा, मार्केटिंग फर्म है। ज़बरदस्त, तो वो सारा ज़बरदस्त। दिन काम भी हमारा बैठ के करने वाला ही है, मतलब हुँ। तकरीबन 8 to 10 आवर्स मैंने बैठ के काम करना होता है। कोई इतना मतलब कि मेरा कोई फिजिकली मतलब इतना कोई वर्कआउट नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से क्या नाम है, बस वो सुबह लेट उठना, और फिर हुँ, ऑफिस भी 2 ढाई बजे से पहले नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल हमारी ठीक है। मार्केट ही 2 ढाई बजे से पहले मतलब सही खुलती नहीं है। खुलती नहीं है और नींद पूरी होना ज़रूरी है। अब हाँ जी। इन्हीं दोनों सवालों के जवाब मैं भी दूँगी कि नींद पूरी होना ज़रूरी है। अब वो दौर नहीं है कि मैं देखिए, आप लोग बताएँ कितने लोग आप में से 10 बजे सो जाते हैं, अब वो दौर नहीं है। मैंने ये भी देखना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं न कहीं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें चलना होता है। अवैस की रोटी रात में इसलिए आ रही थी कि अवैस का वर्कआउट शाम 6-7 बजे होता था। वर्कआउट के बाद अगर आप रोटी खाएँगे तो ज़रा सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन भी नहीं होगी एंड मसल रिकवरी भी होगी। सो अवैस की रोटी इसलिए रात में थी एंड सुबह अगर मैं, जैसे कई दफ़ा ये होता है डायटीशियंस कहते हैं नाश्ता करके सो जाएँ। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है वो ये कहते हैं कि नींद पूरी कराओ, उसके बाद उठ के पेशेंट एक ही दफ़ा खाना खाना शुरू करे रादर देन के उठ के 5 बजे वो ये खा रहे हैं, फिर 6 बजे वो ये खा रहे हैं, मुझे ये लगता है ये क्लाइंट के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। अवैस मसले क्या-क्या आए आपको? मसले डाइट प्लान से पहले या विद इन डाइट प्लान? दोनों में?
डाइट प्लान से मिलते मुझे एसिडिटी का बहुत मसला था, ठीक है। हार्ट बर्निंग बहुत थे, हम्म। स्टमक का मसला बहुत था, इवन तो मुझे पेप्टिक अल्सर भी डायग्नोस हो गया था। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और डाइट प्लान से पहले तो मुझे मतलब बिफोर डाइट तो मुझे ये वगैरह इश्यूज थे। ठीक है। और एसिडिटी का तो खैर डेली बेसिस में मसला था। मतलब मैं पहले तो मेप्राजोल का कैप्सूल यूज करता होता था सुबह बिल्कुल नाश्ते ठीक से है। पहले ना। ये हम डाइट प्लान से पहले की बात। डाइट प्लान से पहले की अच्छा बात मैं बता ठीक रहा हूँ, है। जब मेरा वेट 135 130 के करीब था तब। ठीक ठीक है। है। और जब डाइट प्लान के बाद मुझे तकरीबन कोई डाइट प्लान, जब मैंने 3 डाइट प्लान फॉलो किए हैं, मतलब दूसरा डाइट प्लान जब मैंने 2 ढाई महीने डाइट कंटिन्यू प्रॉपर की है, उसके बाद मुझे बॉडी बड़ी क्या मतलब लाइट हम्म। फील होना शुरू हुई। और उसके बाद एक कह लें कि एक जो फील होता था ना एसिडिटी, स्टमक का खराब होना और मतलब इस तरह दिल खराब रहना, और हम्म। मतलब एक अजीब सी सिचुएशन थी। वेट बढ़ने से ये मसले होते हैं, मैदे के मसले। अगर आप मैदे के किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपको कहेंगे वजन कम करके आ जाओ। और ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई रहता था इतनी सी उम्र में। हाँ, तकरीबन कोई वो उसमें 145 प्लस रहता था। तो डॉक्टर ये कहते थे कि आपका बीएमआई कुछ होता है, उसके मुताबिक आपका वेट ज्यादा है, जब ये ऑटोमेटिकली आपका वो कंट्रोल होगा तो आपका बीपी वगैरह नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इश्यूज वगैरह थे जिनको मतलब मैं फेस कर रहा था। और फिर डाइट प्लान के बाद तकरीबन ये सारा कुछ, अब तो बिल्कुल बीपी अब तो हालांकि 115 112 हो जाता है। ठीक है। और नीचे वाला भी तकरीबन 80 रहता है, तो अब ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। और स्टमक का कभी कभार हो जाता है, मतलब वो भी मेरी अपनी वजह से, मतलब शादी में चले गए रात को लेट नाइट खाना खाया, खाना खा के लेट गए। बट बिल्कुल वो ठीक है। ऑब्वियसली वो नेचुरल चीज है, कोई मतलब वो बिल्कुल। एक बीमारी नहीं मैं उसको कह सकता। ऐसे तो मौके पे ना आधा कप दही खा लिया करें और थोड़ी वॉक कर लिया करें। चहलकदमी करनी है, दौड़े नहीं लगानी। ठीक है। अगर ऐसा होता है शादी पे खाना खा के घर आए, आधा कप दही खाया, थोड़ी सी चहलकदमी की और फिर जाके बेड पे बैठना है, वरना दोबारा ये एसिडिटी शुरू हो जाएगी। इसी तरह ही मतलब खा के लेटता था ना, तो फिर सुबह उठना तो खट्टे डिकार और इधर मतलब हम्म। चश्मे, मतलब जिस तरह ना एक कंफर्टेबल नहीं फील होना, हाँ। डिस्कम्फर्ट फील होता था। बिल्कुल ठीक है। तो अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अब तो सारा कुछ ठीक है। और अब तो दिल करता है कि बस करते ही रहूं, डाइट प्लान इसको छोड़ूं ही ना। आदत हो जाती है ना, आदत हो लत गई लग है, अब जाती ज्यादा है। खाया भी नहीं जाता। हाँ। अब ज्यादा खाऊं ना तो हम्म। स्टमक जो है ना वो इस तरह फील होता है जिसका पता नहीं, बिल्कुल टाइट टाइट सा हो गया है। बिल्कुल। मुझे पता नहीं, पिछले दिनों ऑनलाइन किसी पेशेंट ने कहा, या क्लिनिक आके कहा है कि मैंने एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया तो मुझे उल्टी आ गई। हाँ ये जी। मुझे ये क्या हो गया मुझे। तो मैंने कहा स्टमक एक मसल है, वो अब अडेप्ट कर गया है कि आपने कम खाना है, अब आप उसको डबल ही खिलाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर आपकी तबीयत खराब होगी। आहिस्ता आहिस्ता स्टमक कम खाने का भी आदी हो जाता है। तो अवैस मुझे ये बताएं, कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहें। मैसेज बस मैं यही देना चाहूंगा कि डू इट बिफोर इट्स टू लेट। एंड सेकेंडली कि ये यूट्यूब की डाइट प्लान्स को फॉलो ना करें, अपना प्रॉपर मतलब कि अपने बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज करें, डाइट प्लान करवाएं। ठीक है। और डेफिनेटली मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि मेरा वेट कम ही आपसे हुआ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ऑलरेडी 3 4 यूट्यूब पर इस तरह फॉलो किए, लेकिन मुझे उससे कोई आउटपुट नहीं फील हुआ। और जब मेरा पहला डाइट प्लान था, मेरा इकट्ठा जो है ना 10 से 11 किलो मेरा वजन कम हुआ था पहले महीने में। पहले महीने में। तो वो चीज ना मतलब बड़ी एक मोटिवेशनल थी मेरे लिए, और मतलब कि वो चीज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा डाइट प्लान तो मैंने टाइम से पहले आके आपके पास लिखवा लिया। और बस यही मैसेज है कि करें, और इसमें कोई कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लाइक माइंडसेट। ये बिल्कुल ऐसे सिर्फ ही है। माइंडसेट की गेम है। अगर हम सोचते हैं करना है तो करना है। और ये डाइट ऐसी भी नहीं है कि जिसको खा के सारा दिन वीकनेस फील हो, बल्कि हेल्दी डाइट प्लान है ये। और इसे खा के कोई वीकनेस नहीं होती। मतलब मेरा भी एक मिथ थी कि मैं खाऊंगा तो पता नहीं वीकनेस ना हो, चक्कर ना आए, इस तरह का महसूस, लेकिन इस तरह का मुझे कोई कुछ फील नहीं हुआ। पहला हफ्ता थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब ये ठीक हो जाता है। जाहिर है बॉडी इतने खाने से इतने खाने पे हाँ आती है, तो जी। फिर तो और फिर क्रेविंग्स भी होती हैं और सारा कुछ। एक हफ्ते बाद बॉडी, बल्कि मैक्स 10 दिन के अंदर अंदर बॉडी रीएडजस्ट कर जाती है। तो बस यही मैसेज है कि डू इट बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू एंड सो वंस मच। अगेन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपको भी टोटली कह लें कि पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू। तो ये थे अवैस। अगर अवैस 40 किलो वजन कम कर सकते हैं तो कर आप लोग भी सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। शुक्रिया।